अप्लाई लॉकआउट या टैग आउट डिवाइस। यही पढ़ रहे थे ना हम लोग। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ है कि हम लोग जब एक आया था चौथा स्टेप, तो इसमें हम लोगों ने इसके बारे में कुछ कुछ जानना शुरू कर दिया था। कुछ कुछ चीज़ें जाने भी थे, कुछ चीज़ें रह गया था। इसमें से हम लोग इसमें कहाँ तक गए थे हमको भी ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि हमको क्या पता है कि कहाँ से आप लोग को दिखना बंद हो गया था। हालांकि इसके बारे में हमने रंजीत से पूछा था तो कुछ मैसेज किए थे, लेकिन उस पर हमको ध्यान नहीं आ रहा है कि वो कहाँ तक के लिए क्या मैसेज किए थे कि कहाँ, क्योंकि सुबह से शाम हो जाता है ये सब करते करते, तो टॉपिक का उतना ध्यान नहीं रहता हम। और कोई प्रिपरेशन समझ में आ गया। आप लोग ऐसा जानते हो दिक्कत क्या होता है, हमको समझ में आ गया। आप लोग का दिक्कत होता है, आप लोग मोबाइल जो यूज़ करते हो ना, तो एक साइड में आप लोग का चैट खुल जाता होगा और एक साइड का डिस्प्ले में आपको खुलता होगा ये क्या बोलते हैं हम, वीडियो। अब क्या है कि वो जो चैट खुल जाता है तो आप क्या करते होगे कि उसमें एक साइड में छोटा सा दिखता होगा स्क्रीन और आप लोग को छोटा दिखता होगा, ठीक है। can't be used, टैग मस्ट बी यूज। मतलब एक बार आओ, इसको अप्लाई कौन करेगा, इसको अप्लाई कौन करेगा, ऑथराइज्ड पर्सन। मतलब इसको अप्लाई कौन करेगा, लोटो को, ऑथराइज्ड पर्सन। सेकंड कौन क्या होगा, सेकंड बोलता है कि जब भी हम लोटो लगाते हैं, जब भी हम लॉक यूज़ करते हैं, तो लॉक लगाने से पहले क्या करना है, पावर सोर्स ऑफ कर देना है। फिर थर्ड में क्या है अपने पास कि अगर जहाँ लोटो यूज़ नहीं हो पा रहा है, सॉरी लॉक यूज़ नहीं हो पा रहा है, वहाँ पे टैग लगाना मस्ट है। दीपक कह रहे हैं सर कैमरा आप ही करते हैं क्या, मतलब हम समझे नहीं। लॉक अगर नहीं लग पाता है जहाँ पे, मतलब बहुत सारा ऐसा चीज़ होता है जहाँ पे हम लॉक को यूज़ नहीं कर सकते, वहाँ पे लॉक यूज़ करने के लिए कोई स्पेशल जगह नहीं बना रहता है, तो क्या होता है कि हम लोग वहाँ पे टैग को यूज़ कर सकते हैं और यूज़ करना मस्ट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि उसको यूज़ नहीं करेंगे तो भी काम हो जाएगा, बराबर ना। तो ये है। उसके बाद अपने पास आता है कि डिवाइस कैसा होना चाहिए। इसके बाद हम लोग को एक आता है कि डिवाइस कैसा होना चाहिए, मतलब वो लोटो का जो डिवाइस है वो कैसा होना चाहिए। तो हमारे पास एक पॉइंट आता है क्या, डिवाइस मस्ट बी, मतलब डिवाइस की कैसी डिवाइस की आवश्यकता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड जो डिवाइस होगा वो कैसा होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, डिवाइस के साथ आइडेंटिफेबल होना चाहिए। आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। आई थिंक पढ़ाए तो कल भी थे इस चीज़ को, लेकिन कोई बात नहीं।
ड्यूरेबल होना चाहिए। और चौथा क्या होना चाहिए, अदर पर्पस। अब इसको आप एक बार समझ लो। कह रहा है कि जो डिवाइस होगा लोटो का, मतलब जो लोटो होगा वो कैसा होना चाहिए, तो स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड कहने का मतलब हुआ कि हर चीज़ का एक स्टैंडर्ड होता है। मतलब कोई भी आप इक्विपमेंट, मशीन, कुछ भी यूज़ करते हो तो उसका एक अपना स्टैंडर्ड होता है कि कैसा स्टैंडर्ड। अब जैसे मान लो हम लोग कपड़ा है, ये कपड़ा है, तो कपड़े का भी अपना एक स्टैंडर्ड होता है। सब तरीके का कपड़ा को स्टैंडर्ड कपड़ा नहीं बोलते हैं हम लोग। पहनने के लिए तो सब कुछ पहन लेते हैं हम लोग, लेकिन सब कपड़े को स्टैंडर्ड बोलते हैं नहीं ना। कुछ क्वालिटी अपने लिए रखते हैं कि इस क्वालिटी को, जिस क्वालिटी को केवल हम ना मानते हो सबको ही मानता हो कि हाँ भाई ये क्वालिटी है। वैसे ही लोटो का जो लॉक होगा वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद कह रहा है आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, मतलब उसको देख के पहचाना जा सके। तो इसमें ज़्यादा कुछ मंत्र नहीं पढ़ना है। अगर लोटो का लॉक रहेगा तो लोग पहचान लेंगे कि ये लोटो का है, आप भी पहचान लोगे। अब घर में वाला ताला लेके जाके वहाँ पे ताला मार देंगे तो लोटो नहीं बन जाएगा, और लोटो वो आइडेंटिफिएबल लोटो नहीं कहलाएगा, बराबर ना। तो आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, मतलब टिकना चाहिए। ये नहीं कि आप लोटो लगा के आए अपने आप वो खुल गया या टूट गया या जो भी, बराबर ना। उसके बाद बोला है नॉट यूज फॉर अदर पर्पस, वो अदर पर्पस यूज़ करने के लिए नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको लोटो के लिए ही वो सब डिवाइस में का जो भी पार्ट होता है, उसका जो भी किट के अंदर होता है, वो सारा लोटो यूज़ करने के लिए ही होना चाहिए। हाँ, अभी आप लोग कौन कौन है, 6 लोग लाइव में दिख रहे हैं। कौन कौन है एक बार फटाफट से अपना नाम बताओ। तो रंजीत तो है ही, दीपक। आपको बात आता है कि आगे जब जाते हैं आप, तो आप टैग जो होता है वो उसके लिए भी अब बात करते हैं कि टैग कैसा होना चाहिए। तो टैग में हम लोग देखते हैं जो टैग होगा ये कैसा होना चाहिए। पहला क्या कह रहा है कि लेमिनेशन होना चाहिए टैग पे। क्या होना चाहिए, लेमिनेशन होना चाहिए टैग पे। दूसरा कहता है ओनली वार्निंग डिवाइस। देखो कहने का मतलब है कि पेपर का कोई टुकड़ा पे कुछ चीज़ लिखा है तो सिंपल बात है वो वार्निंग के लिए ही यूज़ कर सकते हैं उसको। उससे तो ये नहीं बोल सकते कि टैग लगा दिए हैं तो किसी से खुल भी नहीं करेगा। ऐसा हो सकता है क्या? पॉसिबल नहीं है। इसमें क्या है कि ये एक सिंपल सा टैग लेमिनेशन इसलिए कर देते हैं ताकि थोड़ा सा मजबूती आ जाए उसमें। और मजबूती के साथ साथ क्या हो कि अगर बारिश वारिश में टैग लगा दिए हैं तो बारिश में मतलब बारिश वारिश गिर जाए, पानी वानी कुछ गिरे ऐसे तो कुछ गिरे तो ख़राब नहीं हो, जल्दी से फटे नहीं, हवा से भी नहीं फटे किसी चीज़ से। तो ये क्या है, एक वार्निंग साइन है, बस यही समझ के इसको लगाया जाता है। तो टैग के लिए आप इतना ही समझ लो कि वो लेमिनेशन किया हुआ होना चाहिए और क्या होना चाहिए, वो वार्निंग साइन होता है। इसी के अकॉर्डिंग रुपेश कुमार और कौन है सर, मानना पड़ेगा लेकिन आप लोग को भी पूछो तो भी नहीं बताना है, ठीक है। पढ़ते रहो। फिर 5वां स्टेप में कहता है रिलीज स्टोर एनर्जी और 6ठा स्टेप में कहता है वेरीफाई मशीन इज सेफ। जो मशीन है उसको वेरीफाई करो कि वो सेफ है, तो आपका लोटो वर्क सेफली कंप्लीट हो गया। अगर इतना आप कर देते हो ये 6 स्टेप, जो कि मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को 6 स्टेप लिखवा दिया था, अगर वो 6 स्टेप कंप्लीट करते हो तो समझो कि आपका काम हो गया।
अब बात आता है कि चलो ठीक है, यहाँ तक तो मान लिए, लेकिन अगर हमको जब इक्विपमेंट का रीस्टार्टिंग करना होगा तब क्या करना होगा? तो हेडिंग डाल लेना, रीस्टार्टिंग द इक्विपमेंट। रीस्टार्टिंग द इक्विपमेंट। इसमें क्या है, पहला हमारा काम क्या रह जाएगा? पहला काम होगा इंस्पेक्ट वर्क एरिया। इंस्पेक्ट वर्क एरिया मतलब वर्क एरिया जो रहेगा उस एरिया का इंस्पेक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद नोटिफाई एम्प्लॉयज मतलब जो भी कर्मचारी रहेंगे उन सबको बताएंगे कि हाँ भाई हम लोग अभी क्या करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम उसको बता दीजिएगा, 6 स्टेप नहीं लिखे हैं हम लोग, लास्ट टाइम उसको आप लोग नहीं लिख पाए हैं तो कल तो लिखवाए थे, स्टार्टिंग में ही वही चीज़ लिखवाए थे। हाँ, नोटिफाई एम्प्लॉय। उसके बाद क्या आता है? रिमूव डिवाइस। और चौथा क्या आता है इसमें? टेस्ट इक्विपमेंट। जब हम जाते हैं कोई भी इक्विपमेंट को रीस्टार्ट करने, मतलब जब हमारा काम कंप्लीट हो जाता है लोटो में, तब की बात अब हो रही है। जब उसको रीस्टार्ट करने जाते हैं तो हमें इन 4 पॉइंट पे ध्यान देना होता है। कौन सा? वर्क एरिया को इंस्पेक्ट करना होता है, मतलब वहाँ की वर्क एरिया को समझना होता है, देखना होता है कि भाई कैसा है क्या है। अब पहले काम करने मतलब वो मशीन को स्टार्ट करेंगे तो इससे यहाँ पे वर्क एरिया से कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। दूसरा, एम्प्लॉय जो रहते हैं उन सबको बताया जाता है कि हम जा रहे हैं रीस्टार्टिंग करने, मतलब मशीन को फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं। रिमूव डिवाइस मतलब कोई भी डिवाइस जो वहाँ पे यूज़ कर रहे थे उस सारे डिवाइस को क्या करना है? रिमूव कर देना है, हटा देना है वहाँ से। फिर क्या करना है? टेस्ट इक्विपमेंट मतलब जो भी इक्विपमेंट है उसका एक बार टेस्ट कर लेंगे, तब क्या करेंगे? रीस्टार्ट करेंगे, बराबर ना। तो आप ये समझ गए रीस्टार्टिंग करने से पहले क्या करना होता है, ठीक है। एक मिनट स्टैंडर्ड होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, और साथ ही साथ वो अदर पर्पस के लिए यूज़ होने वाला नहीं होना चाहिए। उसके बाद आता है टैग कैसा होना चाहिए, मतलब ये लॉक की बात हो रही है, लॉक। उसके बाद क्या है? टैग। टैग कह रहा है कि लेमिनेट होना चाहिए, लेमिनेशन हुआ होना चाहिए, और ये केवल वार्निंग साइन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कि जब ये कंप्लीट हो जाता है तब हम क्या करते हैं? रीस्टार्टिंग के लिए बात करते हैं कि इक्विपमेंट को रीस्टार्ट किया जाए। तो रीस्टार्ट करने से पहले हमें क्या करना चाहिए? इंस्पेक्ट करना चाहिए वर्क एरिया को। उसके बाद क्या करना चाहिए? नोटिफाई करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को, वहाँ पे आसपास में जो भी एम्प्लॉयज़ है सबको नोटिफाई करना चाहिए, बताना चाहिए। और उसके बाद कह रहा है रिमूव डिवाइस। उसके बाद कह रहा है रिमूव डिवाइस। डिवाइस को क्या करना चाहिए? किस डिवाइस को? लॉक को मतलब हटा लेना चाहिए। उसके बाद टेस्ट इक्विपमेंट, इक्विपमेंट जो है वहाँ पे उसका टेस्ट करना चाहिए, ठीक है। बिना टेस्ट किए आप फाइनल रीस्टार्टिंग नहीं बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका। इसके बाद हम लोग क्या मतलब अगर इसी में बात करते हैं तो जैसे कि हम आप लोगों को पिछले क्लास में एक फिगर के रूप में समझाए थे, वो फिगर आप लोग समझे हो क्या? क्योंकि जब आप ग्रुप लॉकआउट की बात करोगे तो वो फिगर ही समझ लिए तो ग्रुप लॉकआउट आपका कंप्लीट हो गया। एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको एक फिगर के बना के मैंने बताया था, अगर आप वो चीज़ समझ गए होंगे
तो बेस्ट है। नहीं समझे होंगे तो एक बार फिर से मैं समझा दूंगा, क्योंकि ग्रुप लॉकआउट जो होता है, मतलब जो ग्रुप लोटो का यूज़ होता है वो फिगर के जो मैंने बताया था उसी के माध्यम से यूज होता है। तो आप लोग फटाफट से ये बता दो कि ग्रुप, सॉरी वो आपने उस चीज़ को समझा है क्या? दीपक कुछ लिख